यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं, हमारे अधिकारीगण। आदमी के जीवन में कई प्रकार के अवसर आते हैं, पर चूंकि उनको पहचान नहीं पाता वो अवसर निकल जाते हैं। सबसे समझदार आदमी वो है जो विवेक का उपयोग करके अवसर को पहचाने और विवेक के माध्यम से उस अवसर को अपने लिए प्रयोग कर ले। दो तरह के लोग होते हैं, एक अवसर को पहचान के विवेक के आधार पर यूज करने वाले, दूसरे होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक को क्या कहते हैं हिंदी में? अवसरवादी। अवसरवादी वो कहीं भी घुस जाए, जहां मौका देखा अभी तो दूर खड़े रहते हैं। जैसे दूर खड़े रहते हैं, देखते हैं कि अब चलना चाहिए तो चल देते हैं वहां पर और वहां अपनी प्रेजेंस जता देते हैं। मीडिया कवर कर रहा है, देख रहा है सब पूरा, और देख रहा है कि न जाने कहां थे ये, न जाने कहां से आ गए, थोड़ी देर पहले तो फ्यूज हो गए थे, न जाने कहां से आके खड़े हो गए। ये अवसरवादी लोग हैं। अवसरवादी लोगों से हमें बचना है और अवसरवादी हमें भी नहीं बनना है। हम क्या करें? अवसर को पहचानें। एक गीता का श्लोक है, उसके माध्यम से समझाएंगे। गीता का दूसरे अध्याय का 32वां और 33वां श्लोक। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार स्वरूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते। ये जो अवसर आया है तेरे सामने, अपने आप प्राप्त हुआ है और खुला हुआ द्वार है। इसमें स्वर्ग जाने के अलावा और कोई दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान लोग ही पाते हैं। दूसरा श्लोक है इसी के आगे, किंतु अथ चेत्यमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। यदि ये तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त होगा। मतलब ये करना जरूरी है, पर तू यदि इसको नहीं करेगा, अपने स्वधर्म को नहीं पहचानेगा। स्वधर्म को पहचानना और विवेक के हिसाब से काम करना। स्वधर्म को पहचानना, विवेक के हिसाब से काम करना। जितने अवसर मिले उनका रचनात्मक उपयोग करना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं युद्ध एक अवसर के रूप में आया है और इसका उपयोग कर। अवसर की पहचान न हो तो ये बुद्धि जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं, मोह रूपी दलदल में चली जाएगी। तो बस गीता हो तो गीता के दूसरे अध्याय का अगला श्लोक 52वां श्लोक। 52वां श्लोक मैं बाद में फिर उसकी व्याख्या करूंगा। 52वां श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल में चली जाएगी, अगर अवसर को नहीं पहचाना, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मोह में फंस गया, मोह रूपी दलदल में, तो सुने हुए और सुनने में आने वाले अच्छी अच्छी जितनी बातें हैं सुनने वाली, उसमें तो इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, अगर तू दलदल से निकल के बाहर आ जाए। बुद्धि मोह रूपी दलदल से तरना चाहिए। मोह रूपी दलदल हमें फंसाता रहता है, हमें इन्वॉल्व करता रहता है, बार बार खींचता रहता है।
इस मोहरूपी दलदल से निकलना है और अवसर को पहचान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना। जीवन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें मौका मिला देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने का, अवसर मिला, अवसर है। हमें मौका मिला पीसीएस और आईएएस की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने का, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आने के बाद मौका मिला। हमें यहाँ पे इंटरनेट का उपयोग करने का मौका मिला और हमने न जाने कितनी चीजें जानी जो हम पहले नहीं जानते थे। हमें बीएड में पढ़ने का मौका मिला जो शायद हम बाहर पढ़ते तो इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते। बाहर पढ़ाई नाम की कोई चीज है नहीं। यहाँ अगर कोई पढ़ाई है और पढ़ाई तुम कर रहे हो तो तुम्हें सौभाग्य का अपने आप को वो मानना चाहिए। तो ये क्या है? अवसर है। प्रारब्धवश भाग्यवश अवसर आते हैं। अवसर जो आते हैं उसके पीछे प्रारब्ध है और भाग्य है अपना। उन्हें पहचानने की समझदारी होनी चाहिए। सफलता तभी मिलेगी। हम पहचान नहीं पाते। दुर्भाग्य क्या है? हम पहचान नहीं पाते। इतना अच्छा मौका मिला, गंवा दिया। इतना अच्छा मौका मिला, 3-4 साल तक खूब अच्छी यात्रा की और 5वें साल में आके गड़बड़ा गए। इतना अच्छा मौका मिला, 2 साल अच्छे पढ़े, तीसरे साल में आके फिर गड़बड़ा गए। जब अंतिम मौका आया तो पढ़ाई साल भर अच्छी की और जिस दिन एग्जाम हुए उस दिन एग्जाम के दिन सब के सब कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन, गड़बड़ा गए। अवसर को पहचानना कि यही अवसर सबसे महत्वपूर्ण है। साल भर पढ़ो, अंतिम दिन बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाओ कि तुमको सब याद है। बार बार अपने आप को कहो, याद है ना सब, याद है ना, बार बार याद। उसमें उस समय यदि कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर तुम मोह रूपी दलदल में चले जाओगे और फिर उसके बाद तुम फंस जाओगे, फिर तुम निकल नहीं पाओगे। तो प्रारब्धवश भाग्यवश जो भी अवसर आते हैं उन्हें पहचानने की समझदारी होनी चाहिए। सफलता तभी मिलेगी। कभी कभी अवसर प्रतिकूल भी होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में प्रतिकूल ही प्रतिकूल अवसर आए, पर उन प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल लिया। अवसरों का कंस्ट्रक्टिव यूज, रचनात्मक उपयोग। अपॉर्चुनिटीज जितनी आए उनका रचनात्मक उपयोग। अवसर आए, बाहर पंडे लोग नारे लगा रहे हैं, श्री राम शर्मा मुर्दाबाद, श्री राम शर्मा मुर्दाबाद। क्यों लगा रहे हो नारे? अरे आप इन बच्चों को मार रहे हो, इन लोगों को मार रहे हो। अब तो मेरा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई कौन है? तो बोले पंडे लोग हैं मथुरा के, और मथुरा के पंडे लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। भाई रोजी रोटी क्यों छीन रहे हैं? ये 10 लोगों को रेशम की डोरी से बांधा है, इनको जीवन दान के लिए यूज करेंगे, रेशम की डोरी काट देंगे और उसके बाद इन लोगों को हम जीवन दानी बनाएंगे। उन्हें नहीं, इनको लगता है आप इनको मारने वाले हैं, जान से मारने वाले हैं। और दूसरा इनको लगता है कि आप जो है मथुरा में आके पंडों की रोजी रोटी को चैलेंज कर रहे हैं। बोले नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। कितने लोग हैं? बोले 40 लोग हैं। 40 लोगों को अंदर बुलाया, 1-1 किलो के पेड़े आते थे। 1-1 किलो के पेड़े समझ जाओ कितने बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े पेड़े होंगे। और सब चांदी का वर्क लगा हुआ उस पर, वो मंगवाए उन्होंने सबके लिए। 40 लोगों के लिए 40 किलो पेड़े मंगवाए, सबके सब रखवाए। गुरुदेव ने अपने हाथ से दिए, उसके बाद शॉल उड़ाया, उसके बाद तिलक किया और उसके बाद फूलों की माला पहनाई और बिठाया। देखिए आप कितने सम्मानजनक लोग हैं। आप सब चोबे हैं यहाँ के और पंडित लोग हैं, आप सबका हम सम्मान करते हैं। आप खुद चल के देख लीजिए, इन लोगों से पूछ लीजिए। तो जो बड़ा चोबे था उसने कहा इतने अच्छे पंडित जी और तुम लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो सब लोगों ने कहा गलती हो गई, गलती हो गई स्वामी जी, गलती हो गई। वही लोग जो विरोध में बोल रहे थे वो लोग वहां से बाहर निकले, श्री राम शर्मा जिंदाबाद, श्री राम शर्मा जिंदाबाद। और जिंदाबाद ही नहीं बल्कि उन्होंने, गुरुदेव ने उनको आश्वासन भी दिया, लोग बाग आएंगे 5-6 लाख की संख्या में आएंगे और सब आपके यहाँ दुकानों में खरीदारी करेंगे। दुकानें सब भर के रखना, सबकी दुकानें खाली हो जाएंगी। 3 पुश्तों तक आप खाते रहेंगे। वास्तव में ऐसे ही हुआ, 3 पुश्तों तक खाने के लिए मिल गया चोबो पंडों को। ये अवसर का सदुपयोग कर, गुरुदेव ने सारे अवसरों का सदुपयोग किया। श्री कृष्ण दत्त पालीवाल के पास कोई स्वयंसेवक नहीं था। उन्होंने कहा भाई श्री राम शर्मा तुम एक काम करो, तुम ये हमारा समाचार पत्र को रेगुलर निकालो। कैसे निकालें? एजेंसी सब बंद हो गई, अंग्रेज सरकार ने सब बंद कर दिया। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, रेडियो सुन लिया करो रात में और उसमें से जो न्यूज आए खास खास उसको रख लिया। गुरुदेव की मेमोरी इतनी शार्प थी, उम्र थी करीब मुश्किल से 20, 22, 23 साल की। उन्होंने अपनी मेमोरी से सुन सुन के समाचार समाचार ऐसा तो नहीं हो सकता कि समाचार को रोक दो, अभी थोड़ा टेप चल रहा है थोड़ा रोक दो फिर सुनो, उसको तो कंटिन्यू सुनना पड़ेगा। वो सुन लेते थे, सुनने के बाद पूरी पूरी मेमोरी के आधार पर उसको नोट कर लेते थे, फिर उसमें से समाचार बनाते थे। और उसमें समाचार बनाते थे कि ब्रिटिश शासन में क्या हो रहा है,
जलियांवाला में क्या होने वाला है, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ये सारा के सारा जितना भी घटनाक्रम होते थे लिखते थे। अवसर का सदुपयोग किया तो एक ऐसे आदर्श स्वयंसेवक, कांग्रेसी स्वयंसेवक के रूप में उभर के आए कि अपना नियमित अनुष्ठान, नियमित उनका जप, नियमित वो गाय को जो खिला करके लिया गया आहार, वो नियमित आहार चल रहा है सब कुछ, पर ये भी काम किया उन्होंने। अवसर का सदुपयोग करना सबको आना चाहिए। अवसर का सदुपयोग जो नहीं करते वो चिल्लाते रहते हैं, अरे मौका ही नहीं मिला हमको, हमने तो इतनी कोशिश की थी, हमने तो क्या प्रयास नहीं किया, सब कुछ किया, हमको किसी ने टाइम मौका ही नहीं दिया। अरे कोई मौका नहीं देता किसी को, अवसर छीनना पड़ता है, अवसर छीनना पड़ता है। अवसर और विवेक का समन्वय हो जाए, अवसर और विवेक का समन्वय हो जाए तो हमारी प्रतिकूलताएं सफलता में बदल सकती हैं। कई बार विवेक दुर्बल हुआ तो हम देखते रह जाते हैं, सामने से निकल जाती है परिस्थितियां। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, सब निकल गया पूरा पूरा। अरे ऐसा कर लेते तो काश कि ऐसा हो जाता, तो काश, बस काश ही काश कहते रह जाते हैं। हम नहीं कर पाते। कारण क्या है? हम लोगों को अपने आप के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। जैसे ही हमको समझ में आ जाता है कि नहीं, हमको अवसर पहचानना नहीं आता, अवसर के लिए विवेक की जरूरत पड़ती है, तो विवेक पैदा होते ही समझ में आ जाता है। संतों का जीवन देखें, प्रतिकूलताएं उनके जीवन में निरंतर बनी रही, कोई सुखद क्षण नहीं आया, फिर भी दुर्लभ कार्य कर डाले। मीरा का उदाहरण पिछली बार दिया था, प्रहलाद का उदाहरण दे रहा हूं, सबका उदाहरण दे रहा हूं। और हम लोग हैं कि हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अच्छा अवसर आएगा 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 आएगा। आई एम वेटिंग फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी टू कम। नोबडी विल ब्रिंग यू द गुड अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू सर्च द गुड अपॉर्चुनिटी। आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, आपके लिए कोई मदद करने नहीं आएगा। भगवान भी ऊपर से आ जाए तो मदद नहीं करेगा, आपको खुद मदद करनी। योर विल पावर विल वर्क, आपका इनर स्ट्रेंथ काम करेगी, आपके अंतरंग की जो रूहानी शक्ति है वो काम करेगी। उस रूहानी शक्ति को मजबूत करो ना एवरीडे, और अवसर को पहचानने की अपनी तीक्ष्ण बुद्धि विकसित करो। रामकृष्ण परमहंस एक कथा सुनाते थे। एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा था। बोले भाई क्यों बैठे हो? वो नहाना है इसलिए बैठे हैं। नहाना है इसलिए बैठे हैं तो नहाओ ना। अरे नहीं, वो एक लहर आती है फिर चली जाती है, शांत हो जाए तो हम नहाएं, हद होती है। समुद्र कभी शांत हुआ है? समुद्र कभी शांत नहीं होगा। जैसी लहर आए तुम खड़े हो जाओ, नहा लिए, वापस आके बैठ जाओ, फिर दूसरी लहर आए फिर नहा लो, फिर 3 बार नहाना हो, 10 बार नहाना हो, 10 बार नहा लो। पर समुद्र को ये प्रतीक्षा करोगे कि समुद्र नहा लेगा, समुद्र ठंडा पड़ जाएगा, समुद्र शांत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके समुद्र की प्रकृति ही ऐसी है। हमारा जीवन भी समुद्र है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? जीवन सागर। जीवन सागर से जूझना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। प्रकृति ऐसी हलचलें उठेंगी, टाइड्स आएंगे, हमारा जीवन सागर की तरह शांत नहीं हो सकता, हमेशा सागर की तरह से विचलायमान रहेगा। जीवन का प्रतिक्षण अवसर है, प्रतिक्षण। अवसरों में भिन्नताएं हैं, सभी कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। अवसर के अनुसार जी सके तो महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलेंगी, महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखते चले जाए। कई बार बड़े बड़े राजा महाराजा देखे होंगे तुम लोगों ने, बड़े सुखी होंगे, बड़ा उनके पास पैसा होगा, बहुत सुख समृद्धि के साधन होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, होते भी हैं तो शांति नहीं मिलती, आंतरिक आनंद नहीं मिलता। एडवर्ड पंचम एक बहुत बड़ा राजा हुआ है जिसने कि इंग्लैंड पर 6 दशक तक शासन किया। बहुत जल्दी बन गया था वो, 7-8 साल की उम्र में, और उसके बाद 69 साल की उम्र तक उसने शासन किया। उसने डायरी मेंटेन की थ्रू आउट, और वो डायरी मेंटेन की है तो तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने उस डायरी को कोट किया है। और कोट करते हुए उन्होंने लिखा है कि उसने अपनी डायरी में लिखा है, इस राज्य में मुझे प्रसन्नता के मात्र 14 दिन मिले हैं, बाकी मैंने अप्रसन्नता, अशांति, दुख में सारा समय बिताया है। कल्पना करो, निष्कलंक राज्य, निश्चिंत राज्य, निष्कंटक राज्य, कहीं कोई परिस्थितियां ऐसी विषम नहीं हुई, कभी कोई उसके हाथ से गलत काम नहीं हुआ, पर राजकार्य है ही ऐसा। हम कभी दूसरों को देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे बड़ा सुखी होगा, पैसे वालों को देखते हैं तो बड़े सुखी महसूस करते हैं, पर उनके मन में कभी जाके देखा तुमने? उनके मन में कितनी लहरें चल रही होंगी सागर की तरह से। ईमानदारी से उसने डायरी में लिखा, ये सबसे बड़ी बात है। उसकी डायरी जब पब्लिश हुई
तो लोगों ने जाना कि वास्तव में बड़े बड़े महापुरुष या बड़े व्यक्ति जीवन में इतने शांत नहीं होते, इतनी वो उपलब्धियां नहीं पा पाते जो कि औरों को मिलती हैं। दूसरों के जीवन में अक्सर हम छानबीन करते रहते हैं, समय बिता देते हैं। मेरे बारे में छानबीन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरे बारे में छानबीन करते रहते हैं, मेरा जीवन कैसा बीतता है, कैसा है, किस तरह का जीवन है। आके देख लो, 24 घंटे मेरे साथ रह के देख लो, एक बार 24 घंटे तुम मेरे साथ रह के देख लो। जिस किसी को भी अवसर पता लगाना है उसको पता लग जाएगा। कई लोग जानते हैं क्योंकि ऊपर आते जाते रहते हैं, तो ऊपर काम करते हैं, तो उनको मालूम है मेरा जीवन कैसा है। कई बार भाई सोचता है कि मेरे भाई को पिताजी ने ज्यादा दे दिया, उसी बात पे वो सोच के चिंतित होता रहता है। सुख साधनों में नहीं है, आंतरिक विवेक में है। साधन मिले कि न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंतरिक विवेक मिला कि नहीं मिला। कुछ सार्थकता की अनुभूति महसूस हो रही है कि नहीं? सार्थकता की अनुभूति महसूस हो रही है, जीवन सार्थक है, अरे आनंद आ रहा है जीवन का। कुछ लोगों को सार्थकता ये लगती है कि सुबह से शाम तक जब तक 10 आलोचना नहीं कर ली, 10 की बुराई नहीं कर ली, इधर को इधर से नहीं लड़ा दिया, इधर से नहीं लड़ा दिया, तब तक आनंद नहीं आता। शाम को जब जब सोते हैं तो कहते हैं आज आनंद आ गया, आज उसको उससे लड़ाया, आज उसको उससे लड़ाया, आहा क्या बात है, आज चैन से नींद आई गई। चैन से नींद नहीं आएगी। रात में तुम्हारी अंतरात्मा जब तुम सो जाओगे तब तुमको पूरी तरह से भर्त्सना करेगी और तुमको तड़पाएगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे काम करते हो, किसी की श्रद्धा गिराते हो, किसी के प्रति श्रद्धा गिराते हो, और दुनिया भर के षड्यंत्र रचते रहते हो। मित्रों, ये जो आदमी चलता रहता है कुचक्र, इसका समाधान केवल एक ही है, हम अपने आप के बीच को जाने, अपने अंदर चल रहे महाभारत को पहचाने। गीता युद्ध के बीच में बोली गई, बिल्कुल बीच में। महाभारत आधा हो गया, महाभारत आधा बच गया, बीच में गीता है। गीता का सेटिंग बहुत सुंदर है, आदि पर्व और उसके बाद वन पर्व और भी पर्व है, ये सब के सब उसके पहले हैं, फिर उसके बाद दूसरे पर्व हैं। पर इन सब गीता में जो ये प्रसंग आया है, महाभारत में भी बीच में है। बहुत सी घटनाएं पहले घटी। पांडवों ने अपमान के, कलंक के बहुत सारे क्षण देखे, विजय के क्षण भी देखे, जीत के लाए, द्रौपदी को जीत के लाए, इंद्रप्रस्थ के राजा बने, खांडवप्रस्थ मिला खंडहर से भरा हुआ, दो कौरवों ने वो पकड़ा दिया, उसको भी इंद्रप्रस्थ बना दिया। उन्होंने सारे जीवन उन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया। पांडवों का जीवन हमारी जीवात्मा का जीवन, पांडवों का जीवन और हमारी जीवात्मा का जीवन एक जैसा है। इस जीवात्मा को मौका मिला है कि पांडवों की तरह से संघर्ष करके दिखा दे। अगर जीवात्मा पांडवों की तरह से संघर्ष करके दिखा देगी तो देखना, पांडव जैसे कृष्ण का सानिध्य पा सके, ऐसे हम भी भगवान का सानिध्य पा सकते हैं। दुर्योधन ने सारे जीवन क्या किया? शकुनी धृतराष्ट्र के कुचक्र में खेलता रहा, सारा का सारा खिलाने का काम दोनों ने किया। शकुनी और धृतराष्ट्र ने उसके लिए अवसर जुटाने का काम किया। पर यह बात अलग है कौन से अवसर, धूर्तता के अवसर उसके लिए जुटाए। अर्जुन के जीवन में कुछ भी नहीं है, पांडवों के जीवन में अगणित उपलब्धियां, पर उनके जीवन में लाक्षागृह भी है, उनके जीवन में खांडवप्रस्थ भी है जिसमें आग लगा दी गई, उनके जीवन में अज्ञातवास भी है 11 वर्ष का, उनके जीवन में प्रतिकूलताएं हैं, उन्होंने उसे विकसित किया। घोर पुरुषार्थ, जहां पुरुषार्थ भक्ति पूर्वक और लगन पूर्वक होता है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। जहां पुरुषार्थ भक्ति पूर्वक और लगन पूर्वक होता है, सातत्य के साथ होता है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। तुम देखा नहीं, पांडवों ने संघर्ष किया, पांडवों ने पुरुषार्थ किया, तो श्री कृष्ण किसके साथ रहे? पांडवों के साथ कि कौरवों के साथ? पांडवों के साथ रहे ना। पांडवों के साथ रहे, इसका मतलब यह है कि भगवान का निवास वहीं रहेगा जहां पुरुषार्थ होगा, जहां अवसर को नेगेटिव से भी पॉजिटिव में बदलने की कोशिश की जाएगी, जहां अवसर का सही रचनात्मक सुनियोजन होगा। वो यदि समझ में आ जाए तो हमारा जीवन निहाल हो सकता है। श्री अरविंद ने एक बात कही है, एवरीथिंग इज पॉसिबल
वेयर गॉड टच इज देयर। एवरीथिंग इज पॉसिबल वेयर गॉड टच इज देयर। जहां भगवान का स्पर्श है वह सब कुछ संभव है। हमें कुछ ऐसा करना है कि परमात्मा का हमें सानिध्य मिल सके, परमात्मा का सानिध्य मिल सके। अर्जुन को परमात्मा का सानिध्य मिला हुआ है, पांडवों को परमात्मा का सानिध्य मिला हुआ है, हमारी जीवात्मा को परमात्मा का सानिध्य मिला हुआ है, पर हम पहचान नहीं पा रहे। दुर्भाग्य यह है कि हम पहचान नहीं पा रहे। हम बार बार ये कहते हैं, अरे दुर्योधन न जाने कहां से आ जाता है, दुर्बुद्धि न, दुर्बुद्धि दुर्योधन के रूप में आके हमको परेशान करती है। जीवात्मा पांडव के रूप में बार बार कहती है, पहचानो पहचानो पहचानो, अपने आप को पहचानो। अवसर आया है, इसको पहचानो, तुरंत यूटिलाइज करो, इसको कैपिटलाइज करो। कभी कभी हम विकल हो जाते हैं। जीवन का स्वरूप जैसे मैंने बताया, जैसे जीवन सागर है समुद्र में लहरों की तरह से, ऐसे चित्त के महासागर में जीवन एक बुलबुला है। चित्त के महासागर में जीवन एक बुलबुला है, उठता रहता है, बैठता रहता है। जब तक प्रारब्ध साथ देगा तब तक बुलबुला है, और जब प्रारब्ध साथ नहीं देगा तो बुलबुला बैठ जाएगा। हम क्या संचित कर सके, यही महत्वपूर्ण है। प्रारब्ध में हम, प्रारब्ध के साथ साथ हम क्या संचित कर सके, यही महत्वपूर्ण है। हम चाहें तो जीवन का महत्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं और बहुत कुछ उपलब्धि कर सकते हैं। एक छोटा सा श्लोक है 8वें अध्याय का 14वां, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में एक चीज बैठ जाए, कंसेप्ट आज जो वो फिर कभी निकले नहीं। किसी ने ढूंढ लिया हो तो पढ़ के सुनाओ खड़े होके। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्त। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अपना चित्त अनन्य बनाकर सदा ही मुझे स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए चित्त के लिए, योगी के लिए मैं सुलभ हूं, उसे सहज ही प्राप्त हो। भगवान किसके लिए सुलभ है? भगवान उसके लिए सुलभ है जो अनन्य भाव से परमात्मा को भाव में रखता। हमारे लिए तो अन्य 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 अनेकानेक धाराएं खुली हुई हैं। इधर भी मन है, उधर भी मन है, इधर भी मन है, इधर भी मन है, उधर भी मन। हमारा पद में भी मन है, हमारा सत्ता में भी मन है, हमारा लड़कियों में भी मन है, हमारा भोग में भी मन है, हमारा बहुत सारे चीजों में मन है। हम क्या करें? हमारा मन ये कहता है कि सभी को भोगो, जीवन भोगने के लिए है, जीवन एंजॉय करने के लिए है। तो भगवान कहते हैं भावनाओं की अनेक धाराओं में चित्त की धारा बहती है। 1000 धाराओं में न बहकर मेरी धारा में बहे। 1000 धाराओं में चित्त न भाव, बहाव तो मेरे में, अनन्य चित्त अंतर। तुम अगर मेरे में चित्त को बहाओगे तो तुम्हें मिलता चला जाएगा, सब तरफ से समेट लो, सब तरफ से, और उसके बाद मिलता सब चला जाएगा। फिर तुम्हें रिसोर्सेज भी मिलेंगे, पद भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। क्या हनुमान प्रसाद पोद्दार को नहीं मिला? क्या स्वामी रामसुखदास जी को नहीं मिला? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को नहीं मिला? श्री अरविंद को नहीं मिला? स्वामी विवेकानंद को नहीं मिला? सारे के सारे सुख मिलते चले जाते हैं, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख सब मिलते चले जाते हैं। पर ये ऐसे लोग होते हैं जो भौतिक सुख को एक कोने में रख देते हैं और समाज के लिए लगा देते हैं पूरा का पूरा। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने लिए मोक्ष, जगत के लिए कल्याण, ये बात सोचते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा है सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी। सबकी ममता जो है उसके धागे इकट्ठे कर लिए, ताग बटोरी। मम पद मनसी बंद बरी डोरी, और मेरे में मन को लगा दिया, बांध के डोरी बांध करके मेरे में, परमात्मा में। अरे मन भागता है तो भागने वाले मन को पकड़ पकड़ के लाओ ना बार बार इधर से, अनेकानेक तरह से। भगवान कृष्ण गीता में 6ठे अध्याय में कहा है ना, जहां जहां तेरा मन भागे वहां से तू पकड़ पकड़ के उसको ला और बार बार मेरे चरणों में बांध दे उसको। यही ध्यान है, यही प्रभु के चरणों में लगने का तरीका है, यही अच्छाइयों के साथ जुड़ने का तरीका है। बार बार बुराइयों में भागेगा मन, बार बार उनको उधर से लाओ और अच्छाइयों में बांधो, अच्छाइयों के साथ बांधो। हमारा चित्त शक्ति का अर्जन भी करता है और खंडित भी करता है, नष्ट करता रहता है। हम विखंडित मन से संदेह युक्त चित्त से जीते हैं। मन में हमारे संदेह है,
जीवन के बारे में, अपने आप के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में। सबसे ज्यादा जो घातक चीज है वो अपनी क्षमताओं के बारे में संदेह है, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में संदेह। तुम्हारे अंदर अनंत क्षमताएं भरी पड़ी हैं। स्वामी विवेकानंद ने उसको जगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अरे अनंत क्षमताओं के धनी मनुष्य, अपने आप को पहचान। तू क्या नहीं कर सकता? तू असंभव से असंभव कार्य कर सकता है। पर असंभव से असंभव कार्य करते समय क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं डाउट्स आ जाते हैं। ऐसे में कैसे पहचानेंगे कि जीवन एक अवसर है? देखो, मैं तुम सबको एक क्वेश्चन पेपर देता हूं आज। जीवन क्या है? तुम सब अपनी तरफ से परिभाषा लिखो। जीवन क्या है? जीवन एक तमाशा है। भाई, जीवन क्या है ये तुमको लिखना है। 40 आंसर भी हो सकते हैं, सब लिख के देना मुझे। मैं सबको देखूंगा और उसमें जो मैं जानता हूं कि कौन सा सही जवाब है उसको मैं बताऊंगा पढ़ के किसने लिखा है। जीवन एक अवसर है, जीवन एक तमाशा है, जीवन एक बाजीगर का खेल है। शिक्षक लोग भी भाई ध्यान दें, आप लोग भी लिखना जीवन क्या है। जीवन के बारे में अगर किसी से पूछा जाए कि क्वेश्चनर बनाए जीवन क्या है और क्या बनना चाहेंगे, तो आप देखना कि 1000 तरह के आंसर मिलेंगे, पर एक आंसर नहीं मिलेगा जो मेरे पास है, जो मेरे पास है। ठीक है, उसको तुमको लिख के देना है मुझे। अगली क्लास गीता की जब होगी ना, अगली क्लास 24 तारीख को, 25 के बजाय 24 को होगी, बुधवार को ध्यान की। उसके बाद 24 के बाद 1 तारीख को हम लोग करेंगे, गुरुवार के दिन। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को धन्य बनाना है। अगर तो मेरे जो बोलते जा रहा हूं उसमें आंसर है। हमें अपने जीवन को धन्य बनाना है यदि, तो अपने आप को मोक्ष की ओर ले चलें और जगत के कल्याण की बात सोचें। ये स्वामी विवेकानंद का स्वयं का रचा हुआ, खुद का रचा हुआ श्लोक है। बाकी तो उन्होंने दूसरी बात कही थी, कठोपनिषद की थी, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, पर ये वाली उनकी लिखी हुई है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय। अपना कल्याण, जगत का हित। जितना हम जगत का हित कर सकें, जितना लोगों को लाभ दे सकें, जितना लोगों की सेवा कर सकें, पीड़ा निवारण की सेवा, पतन निवारण की सेवा, वैचारिक उन्मूलन की सेवा, वैचारिक जो पतन हो रहा है उसको ऊंचा उठाना, ये सारा का सारा। पर हम तो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। हम तो ये भी चाहते हैं अच्छाई भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, पद भी मिल जाए, ये मिल जाए, बटोरना चाहते हैं। रॉबर्ट इंगरसोल, प्रसिद्ध दार्शनिक, स्वामी विवेकानंद को विदेशों मिला, अमेरिका में। रॉबर्ट इंगरसोल, INGERSOLE, इंगरसोल। तो उसने कहा कि मेरे लिए तो जीवन, अब तुमको जीवन की परिभाषा बता रहा हूं, जीवन संतरे की तरह से है। मैं तो जीवन को संतरे की तरह से चूस कर रस पीना चाहता हूं उसका। मैं जीवन का आनंद लेना चाहता हूं। मैं जीवन को चूस के रस की तरह से पीना चाहता हूं, संतरे की तरह से। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर वही संतरा मेरे हाथ में दे दें आप, तो मैं उसकी एक एक फांक निकाल कर धीरे धीरे जिंदगी भर न केवल मैं खुद खाऊंगा, खुद रस लूंगा, बल्कि औरों को भी पिलाऊंगा, औरों को भी खिलाऊंगा। ये दृष्टिकोण का अंतर है। एक कह रहा है मैं खुद पूरा रस की तरह से पीना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं हम भारतीय आराम से स्वाद लेते हुए जीना जानते हैं, एक बार में उसका रस निकाल के पीना नहीं जानते। हम जानते हैं कैसे स्वाद लेते हुए जीना जाता है। और भारतीय इस मामले में माहिर है, स्वाद के मामले में। स्वाद जो है वो कैसे लिया जाता है उसके बारे में यहाँ का पूरा के पूरा एक मेरे पास एक पूरी मैगजीन आती है। उस मैगजीन में केवल यही होता है कि विभिन्न प्रकार के स्वाद वाली चीजें जितनी प्रकार की हो सकती हैं दुनिया, ये जो सारी चीजें, टेस्ट बर्ड्स, पैलेट, जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी दुनिया में बहुत बड़ा आकर्षण है। हमारे शास्त्रों में, स्पिरिचुअल लिटरेचर में यही बात लिखी है, जीवन के प्रति समझ पैदा करो, जीवन के प्रति समझ पैदा करो। और हम जीवन यूं ही खोते चले जाते हैं, जस्ट लाइक अफीमची की तरह से जीवन खोते चले जाते हैं। हर घड़ी सौभाग्य दुर्भाग्य में नहीं जीना है हमको, हर जगह हर घड़ी हम समझदारी के साथ जिए। आधा जीवन तो इसी में बीत जाता है, अरे हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बाएं चलोगे तो लोग कहेंगे देखो कितना बेवकूफ है, बाएं तरफ चलता है। टकरा गया तो सारी गाड़ियां पीछे से आ रही हैं, टकरा जाएगा। दाईं तरफ चलो तो लोग कहते हैं देखो कितना बेवकूफ है, सामने से गाड़ियां आ रही हैं, सब इसको मार देंगे बुरी तरह से। बीच में चलो तो कहते हैं देखो महाबेवकूफ है तो मारा जाएगा। तो दुनिया में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग। आप जो कुछ करोगे कुछ ना कुछ कहेंगे, पर आप समझदारी से चल रहे हो कि नहीं,
ये आपका मूल्यांकन आपको स्वयं करना है, ये विवेक से आता है। विवेक का जागरण कैसे होता है ये आप सबको मालूम है। विवेक का जागरण जिस समय हो जाता है वो क्षण सौभाग्यवान है। जब हम समझ नहीं पाते तो हर क्षण हमारे लिए दुर्भाग्य, जब हम समझ लेते हैं तो हर क्षण सौभाग्य। विवेक का जागरण हो गया और हम समझ गए कि हमें क्या करना है, तो वो क्षण सौभाग्यपूर्ण है। भगवान अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखता है। भगवान निष्ठुर नहीं है। भगवान के प्रति कभी भी ये कल्पना मत करना कि भगवान निष्ठुर है। गुरुदेव ने सभी के लिए किया, सभी के लिए किया, कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया, सभी को अवसर दिए, अगणित अवसर दिए। हर एक के जीवन में उन्होंने विकास के अवसर दिए। गुरुदेव कहते थे शांति कुंज एक कल्पतरु है, सबकी इच्छाएं पूरी करता है। आप पता लगा लो शांति कुंज में आने वाले हर व्यक्ति से कि भाई तुम्हारी इच्छा पूरी होगी नहीं, हाँ मेरी इच्छा तो पूरी हो गई, पर अब वो अपनी कुंठाएं बताता है, कुंठाएं बताता है। क्यों? साधना के अभाव में कुंठाएं पनपती हैं, साधना के अभाव में कुंठाएं पनपती हैं और वो कुंठाएं संतरास के रूप में निकलती हैं पूरी तरह से। जब तक गुरु का सानिध्य आप निरंतर नहीं देंगे अपने आप को, तब तक वो कुंठाएं समाप्त नहीं होंगी। तो गुरुदेव ने सभी के लिए किया, सभी को अवसर दिए, हर एक के जीवन में विकास के अवसर दिए। भगवान की नजर सब पर है, छोटों पर भी नजर है। मैं इसको प्रारब्ध के रूप में भोग रहा हूं, आप लोग भी भोग लेंगे। भगवान किसी को अपनी कृपा से वंचित नहीं करता, भगवान किसी को अपनी कृपा से वंचित नहीं। श्री अरविंद ने बंगाली में कथाएं लिखी हैं। मैं उस कथा की एक कथा सुनाता हूं तुमको, बहुत सुंदर कथा है। बंगाली में कथाएं हैं, उनका हिंदी अनुवाद है। भगवान का एक भक्त था, बड़ा निष्ठावान भक्त। रोज कृष्ण भगवान को दूध से नहलाता, खुद नहीं पी पाता था परंतु दूध से नहलाता। भगवान ऐसा पाया जाता है, भगवान के सभी भक्त दुखी रहते हैं, अभाव में जिंदगी जीते हैं। उसी नगर में एक जमींदार रहता था, उसका नाम था तीन कोड़ी घोष। मतलब ये नाम जो है ना बड़े विलक्षण होते हैं उधर बंगाल में, मालूम नहीं किस लिए 3 कोड़ी, 2 कोड़ी, 4 कोड़ी ऐसे नाम होते हैं। 3 कोड़ी घोष जमींदार था और उसको देख देख के जलता रहता था। वो कहता था हमारे श्री कृष्ण कुछ करते नहीं है, मैं रोज भगवान कृष्ण की पूजा करता हूं पर भगवान कृष्ण कुछ नहीं करते, मेरी हालत ऐसी बदतर बना रखी है। और रात में पानी गिर रहा था और पानी गिरते समय में भगवान कृष्ण वहां आए, क्यों रे तू हमको कोसता रहता रात भर। तो भगवान कृष्ण, ये कौन हो भैया तुम, हमने तो तुमको कोई गाली वाली नहीं दी, और तू कृष्ण को गाली दे रहा था ना, मैं कृष्ण हूं। हद होती, हर कोई चला आए और मैं कहे मैं कृष्ण हूं, कैसे मान लूं। तो बोले चलो हम तुमको एक दिव्य दृष्टि देते हैं, तुमको पता चल जाएगा हमें कि नहीं। उसका स्पर्श किया तो उसको कृष्ण के दर्शन हो गए। उसने कहा अरे भगवान आप तो आ गए, साक्षात आ गए, आइए बैठिए बैठिए। तो बोले तुम क्या कोस रहे थे? बोले मैं कोस रहा था कि आपने मुझे नहीं दिया, उसको इतना सब कुछ दिया। तो बोले बेटा उसको जो सब कुछ दिया है उसके साथ उसको क्या मिला है मालूम है तुमको? क्या? उसके जीवन में भयंकर अशांति है, भयंकर पीड़ा है, उसको 50 रोग हैं और वो ऐसी आशंका में जीता है कि 3-3, 4-4 गोलियां खाता है तो भी नींद नहीं आती उसको। तू देखना चाहता है उसका जीवन? तो बोले कि देखो तुम बचपन में यशोदा से भी झूठ बोलते थे और मक्खन खा लेते थे, तुम्हें झूठ बोलने की आदत रही है। जब तक प्रमाण नहीं दोगे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, इसलिए तुम मुझे प्रमाण दो। बोले ठगी ब्याज लाने वाला 3 कोड़ी जो है उसको जमींदार बनाया, जमींदार बना के रखा है, मैंने नहीं बना के रखा, उसके पुण्य कोई रहे होंगे पर वो सुखी नहीं है, तुम चलो। तो बोले चलो, घुमाने के लिए ले चलते हैं। 3 कोड़ी घोष की बिल्डिंग में पहुंच गए। बोले देखो वो अपने को नहीं देख सकता, अपन दोनों उनको देख सकते हैं, प्रमाण देता हूं, देखो उसके सामने से निकल जाते हैं। उसने पहचाना अपने को, तुमको पहचाना नहीं पहचाना, मुझे पहचाना नहीं पहचाना। अब क्या करते हो तुम, देखना क्या है उसके जीवन में। हम उसे देख सकते हैं पर वो हमें नहीं देख सकता। तुम उसका मन पलटो, पन्ने पढ़ो, मन में देखो क्या है। जमींदार की, 3 कोड़ी जमींदार की बेटी भाग गई थी, वो जो भाग गई थी उसने सुसाइड कर लिया। दूसरी बेटी जो थी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, वो कुंठित अवस्था में मानसिक रोगी बनी बैठी थी। बेटा जो था वो अपंग है, जिससे शादी की थी वो बीवी भाग गई। बोल देख बच्चों के तो मामले में ये हो गया, इसका सौभाग्य तूने देख लिया कि इसका भाग्य कैसा है, ये तो परेशान है और रात दिन पैसों की रक्षा करता रहता है, इससे ब्याज इकट्ठा करता है, इससे ब्याज इकट्ठा करता है, इतने सारे पोथी पंगे संभाल के रखता है,
पर किसी भी आदमी पे विश्वास नहीं है इसको, और इसी वजह से इतना ज्यादा दुखी है, इतना परेशान है कि इसके बाद इसका क्या होगा, ये जो बही खातों का क्या होगा। तुम ऐसा जीवन पसंद करोगे? तुम ऐसा जीवन पसंद करोगे? प्रभु बिल्कुल नहीं, किसी हालत में नहीं है। अगर इसका जीवन ऐसा है 3 कौड़ी घोष से, तो मैं ही अच्छा हूं। बोले एक और जीवन दिखाता हूं तुमको। भगवान कृष्ण बोले तुम चलो मेरे साथ। हिमालय की तराई में एक साधु गंगा तट पे बैठे हुए थे, खूब प्रसन्न, चेहरे पे प्रसन्नता ही प्रसन्नता। उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा कि देखो इन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं किया है और अभी 3 दिन और नहीं मिलेगा इनको, पर इनको कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है कि मेरे को गाली देते रहते हैं। मुझे गाली नहीं दी इन्होंने अभी तक। इनके शरीर पे चींटियां रेंग रही हैं पर इनको कोई परेशानी नहीं है। ये न तो सुखी न दुखी हैं और न परेशान है, इनको कुछ नहीं है। ये खाना क्यों नहीं मांग रहे हैं? उसने पूछा। बोले खाना क्यों मांगेंगे, स्वेच्छा से कर रहे हैं। गांव वालों को पता लगेगा तो गांव वाले लाएंगे खाना, गांव के लोग 6-7 दिन में व्यवस्था कर देंगे। उपवास से आदमी स्वस्थ रहता है, जैसे अन्ना हजारे कर रहे हैं ना उपवास। तो कल डॉक्टर्स ने जांच की, आज सुबह जांच की, सब कुछ फिट पाया उन्होंने। तो उन्होंने खड़े होकर के बोला उपवास करता हूं ना इसलिए शरीर स्वस्थ रहता है। ये मेरा 21वां उपवास है, तुम लोग भी उपवास किया करो। डॉक्टर्स को बोला ये तोन छट जाएगी तुम्हारी। अब तुम सोचो कि जो आदमी उपवास कर रहा है कल से सुबह से, और अभी उपवास आगे भी जारी रहेगा, 1 महीने भी जारी रह सकता है और भी दिन जारी रह सकता है, वो उपदेश दे रहा है। तो वो कृष्ण कह रहे हैं कि उपवास से शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न रहता है, इसलिए तुम परेशान मत हो। तुम तो ये देखो कि इसकी मनस्थिति कैसी है। मन बहुत प्रसन्न है, मन में कहीं किसी के लिए कोई दुख नहीं। भगवान ने अंतिम डायलॉग जो बोला वो सुनने लायक है। भगवान बोले मनस्थिति नहीं बल्कि परिस्थिति नहीं बल्कि मनस्थिति महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में व्यक्ति सुखी और दुखी न होकर के अपनी मनस्थिति को जो संभाल लेता है, साधनों का उपयोग अगर करें तो तुम्हारा जमींदार अगणित को खुश कर सकता था, उसने नहीं किया। मनस्थिति की प्रसन्नता पर सब कुछ निर्भर करता है, मनस्थिति को संभालने पर सब निर्भर करता है। आप किन परिस्थितियों में हो उससे कोई मतलब नहीं है, परिस्थिति किसी भी अच्छी हो सकती है, पर अंदर से आपका बीमारियां दुनिया भर की चीजें होंगी। एक फिल्म आई थी हमारे जमाने में, मेरा जमाना में मतलब अब फिल्म की बात नहीं करूंगा है, 20-25 साल पहले की बात है। एक फिल्म आई थी और भी पुरानी, संजीव कुमार उसमें हीरो थे, और वो भगवान बन करके जाते हैं और उसके पाप गिनाते, तेरा माई सिन, तेरा और मेरा पाप, इस तरह से दुनिया भर के सारी चीजें तेरे पर इकट्ठी हैं। मालूम नहीं तुमको मालूम है कि नहीं, उस फिल्म के बारे में याद है कि नहीं, पर वो फिल्म जो थी उसमें बार बार ये बताया था कि आदमी सुखी दिखता है पर अंदर से दुखी है, सुखी है पर अंदर से कितना दुखी है। तुम लोगों को याद आ जाएगा उसके बारे में जब तुम देखोगे उस फिल्म। बहुत अच्छी फिल्म थी, संदेश था भगवान के प्रति। भगवान बोले हर परिस्थिति में व्यक्ति सुखी दुखी नहीं होता, मनस्थिति पर निर्भर करता है। गुरुदेव ने लिखा है मनस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है, मनस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री। अवसर का सदुपयोग यदि किया जाए तो आदमी क्या नहीं कर सकता। परम पूज्य गुरुदेव के पास हम लोग बैठे थे, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भाई ये बताओ कि तुम्हारे इतने सारे लोग हैं, गौरीशंकर भाई से बैठे थे, मैनेजर हैं, हम लोग लेखन से रिलेटेड थे और गौरीशंकर भाई से व्यवस्था से रिलेटेड। बोले ये बताओ तुम्हारे यहाँ कितना घंटे काम करते हैं? बोले गुरुजी 1 घंटा लेक्चर देते हैं और घर जाके सो जाते हैं। अरे महामक्कार लोग हैं, इनको सबको नाली की सफाई में लगाओ सबको। बोले गुरुजी वो तो कहाँ प्रवचन देने में विश्वास करते हैं, वो कहाँ करेंगे, तो बुलाओ मेरे सामने, बुला के लाओ, मैं डंडे लगाता हूँ सबको। गुरुदेव ने कहा इतना बढ़िया अवसर आया है यहाँ रहने का और उसका उपयोग नहीं कर रहे, मेहनत करें, यहाँ शरीर में पसीना पसीना गला यहाँ पर। अच्छा ये बता कैंटीन में तेरे कितने लोग हैं? बोले हाँ पिताजी कैंटीन में 12 घंटा मेहनत करते हैं लोग बाग कैंटीन में। बोले तुझे शर्म नहीं आती? 12 घंटे श्रम कराता है उनसे, 8 घंटे से ज्यादा श्रम नहीं कराना चाहिए। 8 घंटे श्रम, 4 घंटे क्वालिफिकेशन बढ़ाना, उनकी योग्यताओं का बढ़ाओ, उनको तबला सिखाओ, हारमोनियम सिखाओ, भाषण देना सिखाओ, कर्मकांड करना सिखाओ, और उनकी बहुत सारी जो उनके अंदर अनंत क्षमताएं छिपी पड़ी हैं उसको सिखाओ। गुरुदेव के जो पास बैठ करके जो इंटरेक्शन जो होते थे उनसे जो सीखा है वो जीवन का सबसे बड़ी निधि बन गई। गुरुदेव ने कहा अवसर का सदुपयोग करना सिखाओ ना, यहां आए हैं तो। मैंने अवसर का सदुपयोग किया। गुरुदेव ने मुझे ब्रह्मवर्चस्व के बहाने बुलाया, ब्रह्मवर्चस्व में मशीनें लगेंगी, तो बोले तुम आइंस्टाइन नहीं हो, आइंस्टाइन नहीं हो,
तुम ये मान के चलो कि 24 मशीन लगाएंगे, 24 मशीनों के नाम मैं आज नोट करा देता हूं, तुम 24 मशीन लाके खड़ी कर दो और मशीन बन गई, लग गई। मैंने कहा गुरुदेव फिर वो होगा क्या, आप नोट कराएंगे। और वैज्ञानिक मन क्या होता है, वैज्ञानिक मन संदेह में जीता है हमेशा। तो मेरे मन में ये आया कि गुरुदेव को मशीनों के नाम कहाँ याद होंगे। तो गुरुदेव ने एक एक जो मशीन नोट कराई वो सारी है अभी वहां पर, और उन मशीनों से जो हमने रिसर्च की शुरू में बिल्कुल सही की। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ये असली काम ये नहीं है, असली काम तुम्हारा लेखन है। जिस काम के लिए तुम आए हो सबसे बड़ा स्वाध्याय तुम्हारा लेखन। लेखन से बड़ी कोई जीवन साधना नहीं है। लेखन तुम्हारे जीवन में अंदर से बाहर तक सारे कषाय कल्मशों को धोकर रख, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। मैं तो विश्वास दिलाता हूं कि तुमको मैं पूरी तरह से सब चीजों से मुक्त करा दूंगा। मैं और जितेंद्र दोनों बैठे थे, और तुम दोनों ध्यान रखना, मैं जब तक कहूं जिंदगी भर, जिंदगी के आखिरी क्षण तक लिखते रहना। प्रेरणा मैं देता रहूंगा, तुम लिखते रहना। और यह मत समझना कि तुम लिख रहे हो, लिखवा मैं रहा हूं, इसलिए मेरा मानना है। लिखने की जब बात आई तो शुरुआत कैसे हुई। गुरुदेव ने कहा भाई देखो मैं अपना लिखना बंद करने वाला हूं। मेरे अलावा लिखने वाले बहुत सारे लोग थे। ये मेरा पेन है, कोई ये पेन लेना चाहता है। बहुत सारे पुराने बच्चे सुन चुके हों शायद मेरी बात को, नए बच्चों ने नहीं सुनी हो, उनको सुनाना चाहता हूं, या भाइयों ने नहीं सुनी हो। ये मेरा पेन कोई लेना चाहता है। मैं चाहता हूं कि अरे भाई ये मेरा पेन है यार उसने हाथ उठा दिया गुरुदेव कह रहे कि ये मेरा पेन है, कोई लेना चाहता है। तो गुरुदेव का 2.5 रुपए का पेन था, वो लिखने वाला। पेन से मेरा मतलब है, गुरुदेव का पेन से मेरा मतलब है मेरी लेखन प्रक्रिया को कोई लेना चाहता है। वहां जो बैठे थे सारे व्यवस्थापक लोग बैठे थे, सब व्यवस्थापक बनना चाहते थे। आज भी उस लाइन में लगे हुए बहुत सारे लोग। एक मैं था जो व्यवस्थापक बनने में इंटरेस्ट। मैंने एक बार देखा इधर, एक बार देखा उधर, कोई नहीं उठा। मैं फिर से पूछता हूँ, कोई ये मेरा पेन लेना चाहता है। मैं उठ के खड़ा हुआ, पेन लिया, जब मैं बैठ गया तो गुरुदेव ने कहा आज मित्रों वो अवसर था जिसको मैंने चुरा लिया, पकड़ लिया। अगर मैंने वो अवसर न पकड़ा होता, मैं भी लेक्चर दे रहा होता, मैं भी व्यवस्थापक की दौड़ में होता, और मैं भी दुनिया भर के कुछ चक्रों षड्यंत्र अभी भी बना रहता हूं। मेरे जीवन में लिखा हुआ है। पांडवों के जीवन में कष्ट लिखे थे कि नहीं, तो मेरे जीवन में भी कष्ट लिखे हैं। पांडवों के जीवन में बदनामी लिखी थी कि नहीं, मेरे जीवन में लिखी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर ये पेन मैंने गुरुदेव का पकड़ लिया, और उसको पकड़ने के बाद मैंने उस अवसर को पूरा एनकेश किया। पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, पढ़ने का वो अवसर मिला जिसको मैं जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं। मेरे कमरे में कभी तुमको आने का अवसर मिले तो तुमको दिखाऊं। 4,500-5,000 लाइब्रेरी किताबों के बीच में मैं रहता हूं। जब मन करता है जो किताब उठाता हूं उसमें से मैं कुछ मोती निकालता हूं, लिखता हूं, अखंड ज्योति बनाता हूं। मित्रों ये जो है सबसे बड़ा सौभाग्य, अवसर का सदुपयोग। अवसर को चुनो और अवसर का सदुपयोग करो। ये जो कहानी सुनाई मैंने, कहानी से तुमको एक ही चीज का देखना है कि मनस्थिति से परिस्थिति बनती है। हर व्यक्ति को जीवन में अनूठी विभूति दी भगवान ने, जो मिला है उसका महत्व पहचानो और विवेक के द्वारा पहचानो। अपने अंदर विवेक को जागृत करके विवेक के माध्यम से पहचानो। संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है, यदि तू धर्मपूर्ण संग्राम नहीं करेगा, अथ चेत्वम इमं धर्म्यम, यदि तू धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो हे अर्जुन तू पाप को प्राप्त होगा। ये जो जीवन है ये संग्राम है, जीवन रण है, जीवन एक तरह से समर है, और जीवन समर को जो नहीं करेगा वो निश्चित रूप से पाप को प्राप्त होगा। मित्रों यदि हम जीवन से कतराते हैं, जीवन यानी फिर जीवन का अर्थ, जीवन यानी ड्यूटी, कर्तव्यपरायणता। जीवन यानी पूरे उल्लास के साथ जीना, हर तरह से जीना। तुम जितनी जीवन की परिभाषा लिखोगे उतनी लिखो, और उतने लिखने के बाद उसमें से कई चीजें उभर के आएंगी। जीवन को प्रखरता पूर्वक जीना, जीवन यानी इस जन्म की सार्थकता। ये जो जन्म मिला है ना, इसकी सार्थकता। अगर जीवन को आपने जिया अच्छी तरह से तो आप पुण्य को प्राप्त होंगे, नहीं तो आप पाप को प्राप्त होंगे। चंगेज खां और तैमूर ने भी युद्ध किया, संग्राम किया, पर वो अधर्मपूर्ण था, धर्मपूर्ण नहीं था। नीतिपूर्ण ढंग से कर्तव्य पालन के साथ धर्म युद्ध करना है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं धर्मपूर्ण। यह बात अलग है कि गीता में प्रसंग आते हैं, श्री महाभारत में प्रसंग आते हैं
कि कूटनीति का भी प्रयोग किया उन्होंने, कूटनीति के साथ भी किया, क्योंकि वो उस समय की मांग थी, युग धर्म था ना, युग धर्म के हिसाब से। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की उपलब्धि एक सबसे बड़ी बताता हूं। यदि आज सांस्कृतिक उन्मेष है, सांस्कृतिक उद्भव दिखाई दे रहा है, और लोग आज गायत्री परिवार के बारे में बड़े क्लेम के साथ बात कर रहे हैं, गायत्री परिवार सड़क पर आ गया है, सावधान हो जाओ, 4-5 वर्ष में सारा भारत गायत्रीमय हो जाएगा। यह हमारे लोगों ने, न्यूज़पेपर्स ने और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने लिखा है, सारा भारत गायत्रीमय हो जाएगा, सावधान हो जाओ शासकों, तुम लोगों को अब तो कम से कम चेतना चाहिए, अब तो जागृत होना चाहिए। ये किस वजह से? गुरुदेव ने अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखी, पर एक काम किया, सांस्कृतिक नवोन्मेष जिंदा रखा, संस्कृति को जिंदा रखा, और संस्कृति को जिंदा रख करके हमारे जीवन में से राजनीति हटा दी। राजनीति दूर, संस्कृति अपने जीवन में समाविष्ट करो। कहीं है अगर आज संस्कृति चारों तरफ जिंदा है, तो उसके मूल में गुरुजी हैं, उसके मूल में परम पूज्य गुरुदेव हैं। यदि आज कहीं खान पान में कहीं कोई सांस्कृतिक सात्विकता है, कपड़ों में, वेश विन्यास में कहीं सात्विकता है, तो उसके मूल में परम पूज्य गुरुदेव हैं। गुरुदेव के जीवन में कहीं सुखमय समय नहीं रहा। शुरू शुरू में फॉलोअर्स भी अच्छे नहीं थे। अच्छे से मेरा मतलब ये कि ऐसे नहीं थे जो कि जिनसे कहा जा सके इतना बड़ा युग निर्माण का सरंजाम खड़ा कर सकें। पर अवतारी चेतना को क्या करना है? अवतारी चेतना को जो मिल जाए उससे काम ले लिया। 4 जीवनदानी आए, चार ऐसे लोग आए जिन्होंने कि अपना जीवन दान दे दिया, जिस संकल्प की घोषणा कर रहा था 56 का जो हुआ था। तो क्या गुरुदेव नहीं जानते थे ये लोग कौन है? गुरुदेव जानते थे। वो 4 आए, वो 4 आपस में लड़ते रहे एक दूसरे के साथ। गुरुदेव ने अलग अलग कर दिया। एक था जो नीचे बैठा रहता था, एक था जो ऊपर बैठा रहता था छत पे। 4 के नाम नहीं बता रहा हूं, तुमको इतिहास में मिल जाएंगे, तुम जाओगे अगर तुम सब मिल जाएगा। ऊपर बैठा हुआ है ना जो, वो बड़ा नास्तिक है। हम लोग यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, और देखो वो उसको कभी टाइम नहीं मिलता, वो नीचे नहीं उतरता, ऊपर बैठ के वेद की परिभाषाएं और सब ढूंढता रहता था गुरुदेव के लिए, उसके लिए आलोचना करते थे। चारों आपस में लड़ करके गुरुदेव जब लौट के आए वहां से 1961 में गंगोत्री यमुनोत्री से, दुर्गम हिमालय की यात्रा से, गुरुदेव ने आके कहा भी तुम चारों अलग अलग हो जाओ। चारों को ऋषि के नाम दिए और उसके बाद उनको अलग अलग कर दिया। चारों अपने अपने स्थान पर प्रसन्न रहे, पर वो नहीं बन पाए जो गुरुदेव बनाना चाहते थे। गुरुदेव को सहायक नहीं मिले जीवन के अंतिम समय तक, आखिरी के 10 साल तक गुरुदेव को सहायक ढंग के नहीं मिले। पर गुरुदेव ने अपना काम किया कि नहीं? गुरुदेव ने अवसर का लाभ उठाया। जिसके अंदर जो पॉसिबिलिटी थी उसका अवसर किया, उसका लाभ लिया। जिसके अंदर जो पॉसिबिलिटी थी उसका अवसर का लाभ लिया। उसके बाद आखिरी के 10 साल में गुरुदेव के पास ऐसे लोग आए जिन्होंने गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाया। मैं अपने ऊपर नहीं बात कर रहा हूं, कई अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। और अब तो गुरुदेव के बाद न जाने कितने सारे लोग आते चले जा रहे हैं, न जाने कितनी यंग जनरेशन आती चली जा रही। बाद में चलकर सहयोगी बढ़ते चले गए। गुरुदेव ने कठिनताओं, जटिलताओं, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किया है, लोक निंदा के बीच में काम किया है, और इसके बावजूद भी युग निर्माण मिशन खड़ा हुआ, गायत्री परिवार खड़ा हुआ। और आज कोई भी उंगली नहीं उठा सकता कि इस गायत्री परिवार में ये। हम संग्राम तो करते हैं पर भगवान को बागडोर नहीं सौंपते। वो कहते हैं ना, तू धर्म में संग्राम कर, और धर्म में संग्राम नहीं करेगा तो तू पाप की गर्दन पड़ेगा। भगवान के हाथ में बागडोर नहीं सौंपते, भगवान के हाथ में बागडोर सौंपते। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा तुम बागडोर सौंप के तो देखो, सामर्थ्य की कमी हम नहीं पड़ने देंगे। हनुमान जी समुद्र लांग गए कि नहीं बताओ? जब समुद्र लांघने के लिए गए तो बोले मैं आधा तो पार कर लूंगा, आधे का मुझे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कहा राम के काज के लिए करना है तो तुमको सारी ताकत मिलेगी। मिल गई। धर्मपूर्ण संग्राम के लिए जब ताकत मिलती चली जाती है तो फिर असंभव से असंभव उपलब्धियां मिलती चली जाती है। हनुमान को मिली, अंगद को मिली, और पूरे के पूरे नल नील को मिली, रीछ वानरों को मिली, ग्वाल वालों को मिली। जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर हमारा 52वां श्लोक, बुद्धि मोह में ग्रस्त हो जाती है। बुद्धि हमारी मोह में ग्रस्त हो जाती है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक। तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही मोह से मुक्त हुए वैसे ही वैराग्य। मोह जो है वो सबसे बड़ा हमारे बीच में
तो एक मंत्र की तरह से बोल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? एम्पलीफायर की कोई प्रॉब्लम है? मोह हमें 100 उलझनों में उलझा रहता है? मोह हमें 100 उलझनों में उलझा रखता है। भावनात्मक आघात सभी को लगते रहते हैं, मुझे भी लगे हैं। गुरुदेव ने ये लिखा है कि जीवन भर मुझे भावनात्मक आघातों ने तंग किया। मुझे याद है गुरुदेव के बेटे की शादी थी, उनकी ग्रैंड डॉटर की, और ऐसा रोना मचा हुआ था, सब रोए जा रहे थे, मैं भी रो रहा था। मैंने उस बेटी को पाला था अपने यहाँ रख करके, और माता जी के पास खड़ा था, माता जी फुट फुट के रो रही थी, तो हम भी और बच्चियां भी ऐसे गाने गा रही थी नीचे। तो गुरुदेव ने ऊपर से मुझे बुलवाया, उन्होंने कहा कि क्या नाटक हो रहा है नीचे, ऊपर आवाज आ रही है। मैंने कहा आपकी ग्रैंड डॉटर मेरी भांजी विदा हो रही है, तो बोले विदा हो रही तो विदा करो ना, उनको बिठाओ गाड़ी में, सबको रवाना करो उनको। गुरुदेव तो बिल्कुल मोह से परे थे उनको। मैंने कहा गुरुजी वो थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा प्रचलन होता है कि थोड़ी देर गीत हो जाए उसके बाद। अरे बोले गीत वीत नहीं, जब कोई मर जाए उसको तुरंत रवाना करो, जब कोई शादी हो जाए तुरंत बारात रवाना करो, मत खड़ी रहने दो। ऐसा निर्मोही व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा इनकी ग्रैंड डॉटर की शादी हुई और कह रहे रवाना करो। अरे माता जी के हार्ट के ऊपर असर पड़ेगा, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, तुमको नहीं समझ में आता, तुम क्यों परेशान, तुम तो पढ़े लिखे हो भाई, डॉक्टर हो, तुम क्या कर रहे हो, ये चलो रवाना करो। मैं नीचे आया, फटाफट मैंने गीत वीत बंद करवाया और गाड़ी में बिठा के रवाना किया। आप लोग चलिए, गुरुदेव ने कहा है कि रास्ते में खूब जाम मिलने की संभावना है, जल्दी चलिए, आपको बहुत दूर जाना है। मैंने किसी तरह से बिठा के रवाना कर दिया उनको। मित्रों, ऐसे गुरुदेव ने जीवन भर भावनात्मक आघात झेले, भावनात्मक आघात, पर उन्होंने कभी अपने ऊपर असर नहीं पड़ने दिया। चलो हम गुरुदेव नहीं बन सकते, थोड़ा बहुत तो कहीं न कहीं अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं। मोह हमें अटकाए रहता है, मोह वहीं खड़ा रखता है। मोह के कीचड़ से हम बुद्धि को निकाल लें, मोह के कीचड़ से बुद्धि को निकाल लें, मन में निश्चिंतता से परमेश्वर की ओर, ऊर्जा की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ने का अभ्यास करें। निश्चिंतता के साथ परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। धर्मपूर्ण संग्राम सार्थकता की ओर बढ़ाता है, धर्मपूर्ण संग्राम सार्थकता की ओर बढ़ाता है, और पाप वाला संग्राम हमें निकृष्ट बनाता है, हमारे पतन की ओर ले जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अरे धर्मपूर्ण संग्राम कर, नहीं तो तू मोह में फंस जाएगा। मोह क्या है? ये मेरे चाचा है, ताऊ है, ये मेरे नाना जी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं। ये इस मोह से निकल, और जब तेरी बुद्धि उसमें से निकल जाएगी तो तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भगत सिंह सफल हुए कि नहीं बताओ? भगत सिंह सफल हुए कि नहीं? भगत सिंह अपने अभियान में सफल हुए कि नहीं? नहीं हुए। भगत सिंह सार्थक हुए। सार्थकता के साथ जोड़ो ना, भगत सिंह के जीवन की सार्थकता उनके जीवन में फलित हुई। जीवन सफल हुआ कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन सार्थक हुआ कि नहीं महत्वपूर्ण है। जीवन का हर पल हमारा सार्थकता में बीतना चाहिए। सही अर्थों में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लक्ष्मीबाई एक माइलस्टोन स्थापित कर गई, सफल रही नहीं, मर गई बेचारी, अपने बेटे के साथ डेथ हो गई उसकी, और राज्य का सुख कभी नहीं भोग पाई, पर सार्थक जीवन जी गई। ऐसे लोग सार्थक जीवन जीते हैं। हम लक्ष्य बनाएं, टारगेट्स बनाएं, अपने को बंधन मुक्त बनाकर औरों के कल्याण के लिए लगा दें अपने को बहुत जगह से मुक्त करें। रिलीव योरसेल्फ फ्रॉम मेनी थिंग्स। मैं नेक्स्ट ईयर अपने आप को बहुत जगह से खाली कर रहा हूं, बहुत सारी पोस्ट है मेरे पास, इन सब पोस्ट से खाली कर लूंगा अपने आप को, और पर ये पढ़ाना चालू रखूंगा मैं। टीचिंग विल कंटिन्यू, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा जो है ना शगल है, व्यसन है, तुम कह सकते हो कि मैं इसी के माध्यम से मैं अपने आप को कुछ सिखा पाता हूं। बंधनों की जकड़न हमें करने नहीं देती, व्यापक हित हो नहीं पाता। इसलिए हम क्या करें, हम जैसे जैसे बंधन मुक्त होते जाएंगे, हमारी विवेक की आंख खुलती जाएगी, हम विराट की ओर चलते चले जाएंगे। हमारी बंधनों से मुक्ति हो, मोह रूपी दलदल से बाहर निकलें, विवेक की आंख खोलें और हम विराट की ओर चलें। मोह रूपी दलदल से निकलें, बंधन मुक्ति की ओर बढ़ें, हम विवेक की आंख खोलें और विराट की ओर चलें। ये अंतिम जो 4 लाइन मैंने बोली है, ये आज के लेक्चर का सार है। आइए गीता की आरती तैयार करें। तुमने इस बार देखा होगा मैंने क्लासेस थोड़ी छोटी कर दी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शॉर्ट एंड स्वीट में मैं सारी बात कह दूं। तुम क्या चाहते हो, लंबी क्लास चाहते हो? हैं?
ये ठीक है ना? वैसे इन प्रश्नों के जवाब बेटा मैं अगले समय देख के देंगे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः श्रुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः सामपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। मर्म सुमर्म प्रकाशन कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। सत्य ज्ञान विकासिनी, ज्ञान विकासी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विहारी निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायी, शरण रहस्य प्रदायी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावन, हरि मुख के वाणी, मैया हरि मुख के वाणी। सकल शास्त्र के स्वामी, सकल शास्त्र के स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावन, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। दोनों हाथ ऊपर उठा लें, आरती लेने का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उन्नयन 2011 21 तारीख को है ना? तुम लोग सबको मालूम है ना? उसके लिए जो टीम बनी है तुम लोगों की, वो कल सुबह मिलने के लिए आ जाए
कार्यक्रम मतलब मिलने का क्रम समाप्त होता है, उसके अंत में हम लोग तुमसे बात कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लोग नहीं, जो सेलेक्टेड लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, ठीक है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय